अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुदैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज एक और सेशन हम लोगों ने नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। इंडेक्स ने सुबह कोशिश की थी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाने की। आज सुबह स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव भी होते हुए देखने को मिला। 124 पॉइंट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर हम लोगों ने 8 भी होते हुए देखने को मिले, लेकिन इंडेक्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाया। 1,13,000 जब ब्रेक हुआ तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। आज का लो हम लोगों ने 1,11,434 के लेवल के करीब देखने को मिला। वहाँ पे कुछ जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कुछ चीज़ें ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर थी, फिर रिबाउंड भी होती भी नज़र आई है। लास्ट मिनट्स में कुछ वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कल का सेशन किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 1,12,030 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1489 पॉइंट लूज करता हुआ हमें इंडेक्स नजर आया। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL SSGC 37 की सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 37 की एक अच्छी सपोर्ट है। 37 3650 ये एक अच्छी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट है। आज कोशिश की पूरी SSGC ने इसको सपोर्ट करने की। एनर्जी FFL रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिला, फिर प्रेशर आया, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। 15 रुपये 30 पैसे, 14 रुपये 80 पैसे, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कुछ सपोर्ट एरिया है। इस लेवल को मेंटेन कर देता है तो दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है। सिटी फार्मा की अगर बात की जाए, सुबह ही हमारे टॉप पे इसके अंदर सबसे सारे पेरिस था। सिटी फार्मा सुबह स्टार्ट नेगेटिव हुआ, वहाँ से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA के पास वहाँ पे कंसोलिडेशन करके रिबाउंड होता हुआ नजर आया और एक अच्छी एग्रेसिव बुलिश मूव बनी इसके अंदर बाद में, और फिर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। एक अच्छी रिकवरी इसके अंदर देखने को मिली आज। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए, UBL 33 पॉइंट, सल पाकिस्तान रिबाउंड होता हुआ नजर आया। सल 19 पॉइंट, LCI 13 पॉइंट, PKGP 7 पॉइंट, PACL 7 पॉइंट, LXO 7 पॉइंट। अपसाइड कंट्रीब्यूटर ऐड करने की देखें हैं तो कुछ खास नहीं है। लूजर साइड के ऊपर ज़्यादा है। FFC के अंदर आज प्रेशर आता हुआ नजर आया। डबल टॉप बना के इसने रिजेक्शन ली, लेकिन ये है कि इसकी जो लाइफलाइन सपोर्ट एरिया है 388 उसको मजबूती से होल्ड किया हुआ है इसने, और ज़बरदस्त किस्म का होल्ड किया हुआ है। वहाँ से अच्छी ट्रेडिंग भी होते हुए देखने को मिली। लास्ट मिनट के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बाइंग होते हुए देखने को मिली। इसको डिस्कस करते हैं आगे। 300 कल इसका रिजल्ट भी है FFC का। 304 पॉइंट इसने लूज किए। एंग्रो होल्डिंग ने 145 पॉइंट, सिस्टम 136, मारी 124, OGDC 115, PPL 86, मिजान बैंक 44, PSO 43। प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 50 EMA से सपोर्ट ली और फिर जो है ना PSO के अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। लकी सीमेंट 39 पॉइंट, अप पावर 39, BHL 35, ईफर 34 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। एक और नेगेटिव कैंडल हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर। ये याद होगा, फ्लिक पैटर्न डिस्कस किया था। ब्रेकडाउन होता है तो फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडेक्स ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, ब्रेकडाउन लेवल को, और उसके बाद दोबारा से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। सपोर्ट लेवल के बिल्कुल जो है ना पास ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो लगातार देखें तो फोर्थ सेशन था जो हमें जो है वो नेगेटिव डिक्रीज वॉल्यूम होते हुए देखने को मिले हैं। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 211.433 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 231.196 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 19.76 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 8.5% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने फ्लिक पैटर्न के ब्रेकडाउन को रीटेस्ट किया और फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर किया है। आज जो है वो इंडेक्स के अंदर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। कल भी जो है वो 1360 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। आज उससे ज़्यादा 1489 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए हैं। एक और ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है। कल जो है वो बिल्कुल क्लोजिंग यहीं पे हमें ब्रेकडाउन के पास ही देखने को मिली थी। आज इस पैटर्न का भी जो है वो ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हुआ है और ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हुआ है। इसके बाद जो है प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। फिर ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग 8600 पॉइंट बनते हैं। फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें टॉप से तो ऑलमोस्ट जो है वो 7000 6800 पॉइंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 50 EMA भी जो है ना वो ब्रेक होती हुई नजर आई है, जो कि एक लाइफलाइन सपोर्ट एरिया था इंडेक्स के लिए, जो सितंबर के स्टार्ट से चलती हुई आ रही थी। 23 EMA वो भी ब्रेक होती हुई आज जो है ना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नजर आई है। लेकिन लास्ट मिनट के अंदर देखें हम लोग तो लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे हमें एक अच्छा वॉल्यूम जो है ना
जनरेट होता हुआ नजर आया है, कुछ चेंज ऑफ हैंड होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ऑक्सीलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में थे वो कुछ नजर आए हैं कि यहाँ पे जो है ना उनको एडजस्ट किया गया है और कुछ बाइंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स जो है वो रिबाउंड भी होता हुआ नजर आया था, 600-700 पॉइंट इंडेक्स ने रिबाउंड किए थे यहाँ से। आज के लो से क्लोजिंग हमें देखने को मिली 1,12,000 को मेंटेन करता हुआ। लेकिन 5 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो ये डाउनवर्ड पैरेलल चैनल है डिसेंडिंग, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स को है ना यहाँ पे 1,12,400 के लेवल को जो है ना मजबूती से होल्ड करना होगा। 1,12,400 का लेवल अगर इंडेक्स होल्ड कर जाता है तो फिर एक इंडेक्स के अंदर कल एक अच्छी रिकवरी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अब ओवरसोल्ड कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। खासतौर पर ऑयल सेक्टर, पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कुछ रिबाउंड करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर इंडेक्स जो है वो 1,12,400 के लेवल को मेंटेन कर लेता है तो 1,12,640 के बाद जो है वो एक एग्रेसिव ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। 1,13,200 से लेके 1,13,600 तक इंडेक्स को ले जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंडेक्स को 1,13,400 का लेवल जो है वो सस्टेन करना होगा। इसके अलावा मैं अगर वीकली बेसिस के ऊपर बात करूँ ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी, इंडेक्स जो मेंटेन कर रहा था इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को, इसको जो है ना वो ब्रेक होके इंडेक्स जो है इससे नीचे होल्ड हुआ है। और इसके अलावा 5 ईएमए भी देखें जो स्टार्ट से चल रही थी, सितंबर के स्टार्ट से वीकली बेसिस के ऊपर, वो भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी कुछ दिन बाकी हैं और रोल ओवर वीक भी है, तो ये जो है वोलेटाइल सेशन हो सकता है। इंडेक्स पूरी कोशिश करेगा 1,13,116 का लेवल 5 ईएमए जो ये अच्छी एक स्ट्रॉन्ग लाइफलाइन सपोर्ट है वीकली बेसिस के ऊपर, उसको मेंटेन करके चल रहा है। पूरी कोशिश होगी इंडेक्स को कि इसको मेंटेन करने की। अब आगे वाले दिन ही बताएंगे कि बुल्स कामयाब होते हैं या बेयर्स कामयाब होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ सिचुएशंस हैं कि आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। इन चीज़ों को जहन में रखिएगा कि वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आई है, ईएमए भी ब्रेक होती हुई नजर आई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न्स जो है वो एक जो है ना वो नेगेटिव बता रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर भी और डाउन साइड की जगह है, लेकिन चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर हैं। मैं आइटम को अगर डिस्कस करूं तो सर फेरिस गाल ज़बरदस्त किस्म की आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो 460 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज 472 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो लास्ट मिनट के अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 480 का लेवल एक मेंटेन कर जाता है कल अपसाइड के ऊपर, तो फिर जो है वो 600, 618, 635 सॉरी 500, 518 और 535 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये 480 का लेवल को मेंटेन कर जाता है। कल एफएफसी का बहुत अहम किरदार होगा इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करने के अंदर। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें 15 मिनट के अंदर तकरीबन जो है वो 6,66,000 शेयर जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई है। तो ये बहुत अहम होगा। कल एफएफसी का रिजल्ट भी है, क्या एफएफसी जो है वो 23 ईएमए 21 ईएमए को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, जो कि यहाँ से जो है ना सितंबर के स्टार्ट से चलती हुई आ रही है। 23 ईएमए को मल्टीपल टाइम इसने जो है ना सपोर्ट लेके वहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। आज भी बिल्कुल 23 ईएमए के पास गया और वहाँ से जो है वो रिकवरी आते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इस लेवल से ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, लेकिन नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इसको 420 से ऊपर जो है मजबूत होल्ड होना होगा। 420 से ऊपर मजबूत होल्ड हो जाता है तो 440, 455 और 470 के लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे स्टॉप लॉस 388, 86 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूं, पीएसओ के अंदर भी प्रेशर था, आज सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, लेकिन 50 ईएमए को इसने टेस्ट किया, वहां से रिकवरी आते हुए देखने को मिली। लास्ट मिनट के अंदर हम लोग देखें तो एक अच्छी बाइंग भी होती हुई पीएसओ के अंदर नजर आई है। लास्ट 30 मिनट के अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो है ना वो ऑलमोस्ट 8,65,000 शेयर का जो है वो काम होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया। ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, रीबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन रीबाउंड होने के बाद 385
380 90 380 से लेके 390 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल होगा मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। उस लेवल को टेस्ट करके अगर अपर साइड के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अप साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिटी फार्मा जबरदस्त किस्म का कैप लगते हुए देखने को मिला 97 103 रुपए तक की, उसके अंदर मजीद गुंजाइश है। दीवान फारूक मोटर कैप लगते हुए देखने को मिला 52 54 के लेवल को दोबारा से टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 52 54 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उस लेवल को मेंटेन करेगा तो नया मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। पीपीएल को भी देखें तो आज पूरा दिन जो है वो 172 के पास से जो है वो सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये भी जो है ना एक अहम किरदार अदा कर सकता है अगर कल इस लेवल को मेंटेन कर जाता है तो। कल के लिए टॉपिक्स मैं बताऊं आप लोग को तो गाल, एफएफसी, टीएसओ, पीपीएल, सिटी फार्मा और दीवान फारूक मोटर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।